रात के अंधेरे में 4 दोस्त आरव, निशा, करण और सिमी शहर से दूर एक वीरान किले की ओर निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि वह किला एक भूल भुलैया की तरह है, जहां लोग जाते तो हैं पर वापस नहीं आते। सभी मजाक करते हुए अंदर घुसे, लेकिन किले का माहौल ही कुछ और था। हर कदम पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। किले के मुख्य दरवाजे के पार करते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखा। उसकी दीवारें बेहद ऊंची थीं और उस पर विचित्र चित्र बने हुए थे। निशा ने उन चित्रों को ध्यान से देखा तो उसे उनमें कुछ अजीब लगा। चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, गलियारों के मोड़ और जटिल होते गए। करण ने अचानक कहा, मुझे लगता है हम इस जगह में फंस गए हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे निकले। तभी एक गहरी ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर बने चित्रों की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। आरव ने कहा, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जितना वे भागने की कोशिश करते, उतना ही गहरे फंसते जाते। गलियारे अब जिंदा लग रहे थे, जैसे वे उनकी हर हरकत को देख रहे हैं। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। वे चारों उस दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक पुरानी दर्पण थी, जिसके सामने एक विचित्र आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं। उसने उन्हें देखा और धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगी। भय से कांपते हुए वे दर्पण के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी दर्पण के अंदर से एक हाथ निकला और सिमी को खींच लिया। नहीं! चिल्लाते हुए आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दर्पण में खींची गई सिमी के साथ दरवाजा बंद हो गया। बाकी 3 दोस्त डर के मारे भागे, लेकिन किला अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वे बार बार उसी जगह वापस आ रहे थे जहां से भागने की कोशिश की थी। अंत में किले की दीवारों ने उन्हें निगल लिया और फिर कभी वे नजर नहीं आए।